गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो है हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 7.4 उसमें सम नंबर 1। अब सम नंबर 1 में हमको क्या दिया है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और उसमें हमको ये बताना है कि हाइपोटेनियस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बराबर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी बनाया बराबर। और जहाँ पर बी क्या है, राइट एंगल यानी बी पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बराबर। अब ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है बेटा, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ए सी होगी बराबर ना। आपको पता है ना कि जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ए सी क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ बराबर। अब हम सभी को पता है कि किसी भी ट्राइंगल का टोटल सम होता है 180 डिग्री बराबर। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये और ये हमको फाइंड आउट करना है बराबर। तो हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे हुआ 180 डिग्री, हमने पढ़ा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टीज़ बराबर, हमारे 6 चैप्टर में है ना। तो ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के रूल्स से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ बराबर। अब यहाँ देयरफॉर एंगल ए हमको नहीं पता है, तो एंगल ए का एंगल ए लिखना है, प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है हमारा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90, ये कैसे आया भाई, तो हमने जो है 180 में से 90 माइनस करा बराबर। यहाँ जो 180 है उसमें से ये 90 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचता है 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। तो हमको ये तो पता पड़ी कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो टोटल मिला के 90 डिग्री है। पर हमको ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो है बी जो है वो 90 डिग्री, यानी ये दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं बराबर ना, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर बोथ पॉजिटिव इन देयर सम इज 90 डिग्री बराबर। तो अब देखो एंगल ए ये छोटे की साइन दी है यहाँ पर बराबर, एंड एंगल बी 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल बन रहे बराबर। अब हमको पता है कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड सबसे लंबी होती है बराबर। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लॉन्गेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट बराबर। तो इसमें हमारा कौन सा सबसे बड़ी साइड बन रही है, तो हमारा राइट एंगल सबसे बड़ा बन रहा है, ये दो तो जो है वो छोटे बन रहे हैं बराबर। तो इसके सामने की साइड जो है वो सबसे लंबी होगी और इसके सामने की साइड कौन सी है, ए सी है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो ये प्रूव हो जाता है कि भाई जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके सामने की साइड भी लॉन्गेस्ट होगी बराबर। तो ये जो है हमारा प्रूव हो जाता है कि जो हमारा ये है द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड बराबर। तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एकदम इजी है बेटा, इसमें कुछ हमको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। हमको एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी बराबर, जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है बराबर। अब ये 90 डिग्री का है तो ये दो जो है उनका टोटल सम भी 90 आएगा, क्योंकि हमको पता है एक ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है बराबर ना। तो 90 तो ऑलरेडी हमको बता दिया है, ये दो हम फाइंड आउट करेंगे बराबर। तो ये जो है 90 डिग्री से छोटे बनेंगे। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा एंगल है, हम जानते हैं कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो ये जो बात हमने प्रूव कर दी बराबर। तो ये जो हमारा सम नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हमारा सम नंबर 2 है बेटा, in the given figure sides AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also angle PBC less than angle QCB. Show that AC greater than AB. बराबर। अब तो देखो ये समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC बराबर। इसके ए बी का पॉइंट जो है उसको कितना बढ़ाया गया है कि पॉइंट पी तक बढ़ाया हुआ है, और ए सी को जो है वो पॉइंट क्यू तक बढ़ाया गया है बराबर। अब हमको क्या बोला है इसमें कि हमको बोला है कि ए सी जो है वो बड़ा है किससे, तो ए बी से।
यानी ए बी छोटी साइड है और ए सी जो है वो बड़ी साइड है। और एंगल पी बी सी जो है, ये वाला एंगल जो है वो छोटा है। कौन से एंगल से? एंगल क्यू सी बी से, बराबर। यानी ये एंगल बड़ा और ये एंगल छोटा, ये साइड बड़ी और ये साइड छोटी, बराबर ना। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ए सी जो है वो बड़ी है कौन सी साइड से? ए बी से, बराबर ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो देख लो, हम एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, बराबर। एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों प्लस करेंगे, बराबर। तो आपको इस पर से कुछ याद आया, समझ में आया? ये क्या बना रही है? लीनियर पेयर बना रही है, बराबर ना। तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न दो, लीनियर पेयर। तो मैंने लिखा एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। अब ये जो है वो यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल पी बी सी 180 माइनस एंगल पी बी सी, तो ये जो है हमारी इक्वेशन 1 हुई। अब दूसरा मैं ले रही हूँ एंगल ए सी बी, बराबर। तो मैंने लिया एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अगेन क्या हुआ? लीनियर पेयर बना रही है, बराबर, है ना। तो ये जो है लीनियर पेयर बना रही है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 और ये यहाँ पर जो है माइनस में आ जाएगा, माइनस एंगल क्यू सी बी। ये इक्वेशन 2 नाम दी, बराबर। अब हमको क्या दिया हुआ है सम में? तो सम में हमको दिया हुआ है एंगल पी बी सी स्मॉलर देन एंगल क्यूब सी बी, बराबर। ये चीज़ हमको दी हुई है। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 पर से यहाँ पर एंगल ए बी सी स्मॉलर देन एंगल ए सी बी लिख सकती हूँ, बराबर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल पी बी सी। क्या था हमारा एंगल पी बी सी? ये रहा। तो एंगल पी बी सी 180 माइनस एंगल पी बी सी स्मॉलर देन 180 माइनस एंगल क्यू सी बी, बराबर। तो ये जो है दोनों क्या है? तो ये जो है वो ये ए बी सी है और ये जो है वो एंगल ए सी बी है, बराबर। यानी क्या हुआ भाई कि ये ए बी सी छोटा है किससे? ए सी बी से। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ए सी जो है, सॉरी, ए बी सी जो है वो बड़ा है ए सी बी से। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ए सी जो है वो भी बड़ा है किससे? ए बी से। और यही बात हमको प्रूव करनी थी, बराबर ना। अब देखो ये कैसे हुआ, मैं आपको बता दूँ। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि सपोज़ हमने एंगल पी बी सी को 50 माना और एंगल क्यू सी बी को 70 माना, बराबर। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 180 में से लेस माइनस करूँगी, बराबर, छोटा नंबर माइनस करूँगी। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ज़्यादा, बराबर। और इसमें जो है मैं बड़ा नंबर माइनस करूँगी तो आंसर क्या मिलेगा? छोटा। तो देखो ये 180 माइनस 50, तो मैंने 50 किसको माना है? तो ये पी बी सी को मैंने 50 माना है, बराबर। आपको समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ बेटा, ये इजीली समझ में नहीं आता, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि मैंने एंगल पी बी सी जो है उसे 50 मान लिया और एंगल क्यू सी बी जो है उसको मैंने 70 माना, बराबर। और एक्चुअली हमारा क्या है भाई कि एंगल क्यू सी बी जो है वो बड़ा है ना। तो यहाँ मैंने 180 माइनस 50 करा तो 130 आया और 180 माइनस 70 करा तो 110 आया। तो ये ग्रेटर हुआ, बराबर। तो ये जो है पी सी बी जो है हमारा वो क्या हुआ भाई? तो वो ए बी सी जो है, यानी ये पी सी बी जो है इसके साथ कनेक्टेड है, तो ए बी सी जो है वो ग्रेटर हुआ किससे? ए सी बी से। तो ए सी साइड जो है वो हमारी ग्रेटर हुई ए बी साइड से, बराबर ना। तो ये जो है सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, ये सम में है नहीं, पर आपको समझ में आए इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, बराबर ना। कि 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो जो हमारा है ग्रेटर साइड आ जाएगी, 130 साइड आ जाएगी। और 180 में से मैं 70 माइनस करूँ तो यहाँ पर 110 साइड आती है।
अभी ए बी सी में कौन सी साइड कॉमन आ रही है, तो भाई ये जो है ए सी साइड आ रही है, और इसमें जो है ए बी साइड आ रही है। तो ए सी साइड जो है वो बड़ी है ए बी से, तो ये 130 जो है वो बड़ा है 110 से। तो ये इजीली आपको समझ में आ जाए इसलिए बताया है। ये जो है हमारी बुक में नहीं है, सम में भी नहीं है, पर इजीली समझ में आए इसलिए मैंने बताया। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, बराबर। तो ये जो है हमारा सम नंबर 2 पूरा हुआ। तो अब हमारा सम नंबर 3 लेते हैं, बराबर। सम नंबर 3 क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी, शो दैट ए डी स्मॉलर देन बी सी, बराबर। अब यहाँ पर हमको फिगर दिया हुआ है बेटा, और यहाँ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है इसलिए कुछ गड़बड़ ना हो। तो हमको क्या बोला है? एंगल बी जो है वो एंगल ए से छोटा है, यानी ये एंगल बी छोटा है और एंगल ए हमारा बड़ा है, और एंगल सी यहाँ छोटा है और यहाँ पर एंगल डी हमारा बड़ा है। और हमको यहाँ क्या बोला कि ए डी जो है वो छोटी साइड है और बी सी जो है वो बड़ी साइड है, बराबर। आपको भी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ऐसा हो तो आप लिख लेना, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बराबर। जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसा सम आए तो पहले से ऐसे नोट डाउन कर लो, इसलिए हमको कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें क्या बोला है, बराबर। तो इसमें हमको ऐसा बोला है बी जो है एंगल बी छोटा है और एंगल सी छोटा है, और कौन से दो बड़े एंगल है? तो ए और डी जो है वो बड़े एंगल है। कौन सी साइड बड़ी है? तो बी सी साइड बड़ी है और ए डी साइड छोटी है, बराबर ना। तो अब जो है हम ये सॉल्व करेंगे, बराबर। ट्राइंगल ए ओ बी, बराबर। अब ए ओ बी में, बराबर, ट्राइंगल ए ओ बी में कौन से दो एंगल है? तो ए बी जो दो एंगल है, बराबर। तो जो है एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, बराबर ना। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए। तो एंगल बी कहाँ बन रहा है? तो एंगल बी जो है वो ए ओ के सामने बन रहा है, बराबर। और एंगल ए कहाँ बन रहा है? तो वो ओ बी के सामने बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ स्मॉलर देन ओ बी। रीज़न में क्या लिखना है? साइड अपोजिट ऑफ स्मॉल एंगल इज स्मॉलर, बराबर। तो ये जो है हमारी इक्वेशन 1 बनी। अब इन ट्राइंगल सी ओ डी में, बराबर, सी ओ डी में लेना है। अगेन हम यहीं पे वही चीज़ करेंगे, दो हमको ट्राइंगल दिए, एंगल सी और एंगल डी, बराबर। सी के सामने क्या है? तो ओ डी, बराबर, और डी के सामने क्या है? ओ सी। तो हम सेम लिखेंगे एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी, तो ओ डी स्मॉलर देन ओ सी। हमको रीज़न सेम ही देना है, साइड अपोजिट टू स्मॉल एंगल इज स्मॉलर, बराबर। ऐड इक्वेशन 1 and 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ए ओ स्मॉलर देन ओ बी और ओ डी स्मॉलर देन ओ सी। अब देखो ये कहाँ पे बन रहे हैं? ओ बी और ओ सी कहाँ पे बन रहा है? तो ये ओ बी और ओ सी ये कहाँ पे बन रहा है? तो बी सी पर, बराबर। और ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ डी ये किस पे बन रहा है? तो ए डी पर। तो हम ए डी स्मॉलर देन बी सी, बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही चीज़ जो है हमको प्रूव करनी थी, बराबर, कि ए डी जो है वो छोटी है साइड बी सी से, बराबर। तो ये हमारा इजीली प्रूव हो जाता है। और ये कब प्लस होगा? कि जब साइन हमारे पास इक्वल हो, बराबर। हमारे पास ये साइन इक्वल थी इसलिए ये हमारा यहाँ प्लस हुआ है, अदरवाइज़ ये प्लस होता नहीं। तो ये जो है हमारा सम फिनिश हुआ, बराबर। ये सम नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है ना। आपको इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। और देखो वीडियो, इसलिए आपको बार बार जो है ये चीज़ समझ में आए, बिकॉज ये चीज़ कन्फ्यूजन वाली है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी माइंड में, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बराबर। तो देख लो एक बार अगेन जो है मैं आपको ये बता देती हूँ, बराबर ना। हमको क्या दिया है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से और एंगल सी छोटा है एंगल डी से, और हमको क्या बताना है कि ए डी जो है वो छोटी साइड है एंगल ए बी सी साइड से, बराबर ना। तो ये जो है हमने यहाँ यही प्रूव करा, बराबर ना। तो ये सम हमारा फिनिश हुआ।